का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और फॉलो डालकर स्वागत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ श्री शमशेर खरखड़ा जी जो कि मंच पर है, स्वागत किया जा रहा है। हम सभी के द्वारा सर को मैं इनवाइट या सर को आमंत्रण करना चाहूंगी। सर आप प्लीज। रामायण चौबीसी वासियों, शमशेर खरखड़ा जी ने इतना संघर्ष मेरी सेवा करी, बिना कहीं ताली बाजे जी लोगों बिना कहीं आगे शमशेर खरखड़ा की, आगे शमशेर खरखड़ा की। हमारे बीच में यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि के रूप में हरियाणा सरकार में मंत्री देवेंद्र बबली जी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ही नहीं, 2010 से जो महम चौबीसी अटकामा के योद्धाओं ने आसी रोहतक रेल लाइन राजधानी को जो संघर्ष शुरू किया था, जो सपना देखा था, उसमें एक योद्धा के रूप में हमारे बीच में हर प्रोग्राम में शामिल रहने वाले महम चौबीसी अटकामा के योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाले साथी देवेंद्र बबली जी आज आपके बीच में है। देवेंद्र बबली जी आज एक योद्धा के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में है। इतनी जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार मैम बड़ी तालियों से। मंडल प्रधान दलवीर जी, महन जी, अजीत जी, चेयरमैन नवनीत राठी जी, वाइस चेयरमैन हमारे अजय सिंह जी, भारती जी, हमारे वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी, हमारे गांव के चारों सरपंच, इलाके के सारे सरपंच और हमारी पार्टी के प्रवक्ता शमशेर खरखड़ा जी, एसडीएम साहब और मंच पर उपस्थित नेतागण, मेरे इलाके के योद्धा बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, एक ने छोड़ दी। आज खुशी का ठिकाना नहीं, अचानक परसों ये प्रोग्राम आया, जगह कम थी, प्रोग्राम यहां करना इसलिए जरूरी था कि ये बड़ा गांव मऊ घाटन और इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। 2010 में आपने ये संघर्ष शुरू किया रोड का और रेल का। 2011 में ममता बनर्जी रेल मंत्रालय था, दिनेश त्रिवेदी थे, केडी सिंह टीएमसी के सांसद थे और खरखड़ा में खेलों में हेलीकॉप्टर से आए तो उन्होंने कहा कि रेल का श्रेय इन महम चौबीसी अटकामा के योद्धाओं को और शमशेर खरखड़ा को जाता है। ममता बनर्जी से हम 10 बार मिले, चेयरमैन बुलाया और वो रेल पास हुई। ये श्रेय नहीं लेना चाहता। अगले दिन अखबार में खबर छपी, रेल ले आया खरखड़ा। मैंने कहा पास होने से रेल नहीं आएगी,
रेल आएगी। भाई एक बार आपस में बोलना बंद करी हो रहा है, फिर मेरा तालमेल टूट जाएगा। कड़ी है भाई, एक बार मैं माताओं से बहनों से बोला शांति से दान दे। वो रेल तो पास होगी 2011 में, 2012 का बजट आया, 13 का बजट आया, 14 का बजट आया। रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं, झूठी बात मुझे कांग्रेसियों में नहीं करनी आती। किसी भी बजट में रेल के नाम पर पैसा नहीं, जमीन एक्वायर नहीं, मुआवजा नहीं, रेल नहीं। इस तरह की रेल पास हुई तो लालू और नीतीश के टाइम की बहुत पड़ी है। इस रेल लाइन की एक शर्त थी कि हरियाणा सरकार जमीन का पूरा पैसा देगी, आधा खर्चा देगी तो रेल आवेगी। और हरियाणा सरकार के उस टाइम के मुख्यमंत्री ने 12, 13 और 14 में एक भी पैसा बजट में नहीं दिया। रिकॉर्ड की बात है, गूगल में जाके कोई भी भाई इसको खोल के देख सकता है। 15 में, 14 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए, सरकार चली गई। चुनाव से पहले आपकी वोट लेने के लिए एक रोड और रेल रैली के नाम पर कांग्रेसियों ने 80 संतरों में रेल का पत्थर रख दिया। जमीन नहीं, इकबार नहीं, पैसा नहीं, और संतरा में पत्थर दर की बात। गरीब कल्याण ने रेल हम जाए, रेल हम जाए, रेल हम जाए। बिना रुपया तो मैं 2010 में नहीं लिया हूं। 2015 में जब मैं 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मैम आए तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी इस इलाके की लाइफ लाइन है रेल। उन्होंने कहा कड़े रेल, 1 रुपया तो दिया नहीं। मैं बोले जी पास होगी रुपया, आप जो रेल ले आओ, आपकी जन्मभूमि है मैम, निनारा में आप पैदा हुए, ये मिट्टी आपसे, जन्मभूमि आपसे मांगती है विकास। मैं 3-4 बार मिला और बजट से पहले एक दिन रात को 10:30 बजे फोन आया मुख्यमंत्री जी का कि भाई सीटी बाज गई। महाराजी क्या हुआ? बिना बजट में 3289 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। ये रिकॉर्ड की बात है। 3289 करोड़ रुपए बजट में पास हुए, जमीन एक्वायर हुई, मुआवजा मिला, और 14 साल बाद आज आपका सपना पूरा हुआ। और उस सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में देवेंद्र भाई बबली उस वक्त के इस संघर्ष के योद्धा हमारे बीच में। भाई राजधानी रोड और रेल लाइन, 2 बात आह्वान पकड़ रहे। राजधानी गोर आई, 4 साल पहले उद्घाटन हुआ। कुछ मार्केटिंग बोर्ड बोले थी, कुछ पंचायती राज बोले, कुछ पीडब्ल्यूडी, कुछ पे कब्जे थे। 5 बार मुख्यमंत्री जी के पास फाइल गई और वो पास हुई। सारे की सारी वो पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करी। टेंडर हुआ। जब उद्घाटन का टाइम आया कि जीन से करें, खड़ी बोर्ड से करें, मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त के पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरनेर जी को कहा कि इसका उद्घाटन खरकड़ा गांव में जाके करिए। इसके पीछे शमशेर खरकड़ा 4 साल से फाइल लिए घूम रहा है और वो खरकड़ा मान के उसका उद्घाटन कर रहा है। उस राजधानी बोर्ड से एक बड़ी बात हमारे दिमाग में आई। ये सारे हाईवे को क्रॉस करती हुई जा रही थी। हमने कहा मुख्यमंत्री जी अम्बाड़ा से बम्बई की तरफ देखो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, किसी को जल्दी जाने की जरूरत नहीं। तेल बचेगा, समय कम होगा, टायर बचेंगे। गडकरी जी से मिले और मुख्यमंत्री गडकरी जी की जोड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी, मनोहर लाल के संकल्प में 152D का सर्वे करवाया। और जब मैं ये कहता था 2.5 घंटे में चंडीगढ़ है, 2.5 घंटे में जयपुर,
मजाक करा कर दे कांग्रेसी विकास देख झूठ के गोले मारे हैं। मैं एक दिन जयप्रकाश दलाल मंत्री के घर से देवेंद्र बबली के पास चाय पी के चला, 2 घंटे 16 मिनट में मैं दफ्तर में आ गया। 2.5 घंटे से कम समय लगा। आज ये सपना साकार हुआ। और जो जमीन 25 लाख रुपए की थी वो आज 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए भाव है। 152 के बाद बात यही नहीं रुकी। हम पीछे लगे बीकानेर हरिद्वार मैमला छिड़वादरा होती हुई 1 रोड आने लग रहा है दिल्ली से कटरा जम्मू, वो यहां से 20 किलोमीटर दूर है। जब बीकानेर हरिद्वार आ जाएगा 152 आ गई, कटरा जम्मू क्रॉस करेगा, तो ना मेरे योद्धाओं, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपसे मेरा सवाल है, क्या ये महमल का इस हरियाणा का कर्नाट प्लेस होगा कि नहीं होगा? आज मेरे को तकलीफ की एक चीज थी, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में नारा लगाता था कि हरियाणा नंबर 1 की आप बात करते हो तो महम नंबर 90 क्यों? हम पिछड़े हुए क्यों? जब पिछड़े हुए इलाके का जिक्र आता था महम का नाम सबसे ऊपर आता। ये मुझे दर्द था, एक चीज थी। भले ही मैं चुनाव आया उछली बेस में, दोनों काम मेरे को लेके हल्के में गए और मैंने एक वादा किया था आखिरी सांस तक आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा और मंजिल लेके रहेंगे, ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। आज मंजिल की ओर आप बढ़ रहे हो, तेजी से बढ़ रहे हो और उसी का परिणाम है कि आज ये विकास का पहिया लगातार चल रहा है, विकास लगातार आ रहा है। विकास आज ही सब है कि मैं मलकात से रोड हो पीडब्ल्यूडी के, चाहे मार्केटिंग बोर्ड हो, और 17 रोड मंजूर किए मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें से 2 बाकी हैं, 8 बन गए, उन पर काम चल रहा है। तो आज जो है हर क्षेत्र में विकास है, इस इलाके का विकास होगा। और आज भाई मैं तो एक बात कहता हूं कि सच्चाई देर से ऊपर आती है, झूठ बहुत जल्दी फैलती है। कांग्रेस ने दूसरे लोगों ने झूठ फैलाने के अलावा किया नहीं, झूठ हमने बोली नहीं और बोलेंगे नहीं। हम सच्चाई का रास्ता छोड़ेंगे नहीं और सच्चाई भले ही देर से ऊपर आए, ऊपर आएगी और मैम में कमल का फूल खिलेगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। अब 1-1.5 साल से राधा सक्रिय है। पिछली बार हमारी कमजोरी थी कि महिलाओं में काम नहीं हुआ, इस बार इसके महिलाओं में जाने से आज आप आदमियों से महिलाएं ज्यादा हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारा काम महिलाओं में हुआ। मैं सलाम करता हूं माता शक्ति को, नारी शक्ति को। क्या आज इन्होंने मैं बल्कि में दीवारें भी बोलने लगी कि मैम में कमल का फूल खिलेगा, मैम में भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा विधानसभा में होगा। भाई मैं तो एक बात पूछूं, आज बीजेपी बोलने हमारे विरोधी भी कहे, कांग्रेसी भी कहे, अगराज तो ऊपर भी बीजेपी का होगा। भाई जब राज बीजेपी का होगा तो महाराज साझा क्यों नहीं? और भाई एक बार यू साझा कर लो चंडीगढ़ में, कमल का फूल खिला दो। और भाई फिर लंबी बात ना करते हुए, मेरे ख्याल में पीछे भी लाइव का टाइम हो गया, अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरे संघर्ष के साथी छोटे भाई की तरह हमने मिलकर लड़ाई लड़ी। मैं टोहाना का ये मेहमाए और इस सारी गाथा के संघर्ष के ये हमारे साथी रहे, आज हमारे बीच में है। मैं इनका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं
आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस रेल के उद्घाटन पर मुख्य अतिथि देवेंद्र बबली है। इसी के साथ देवेंद्र बबली के नाम पर जोरदार तालियां। मैं बड़ा स्थान